रामायण में मनुष्य के जीवन का सार छिपा हुआ है। इसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि रामायण में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं? अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इस वीडियो के माध्यम से कुछ तथ्यों को सामने लाएंगे और समझेंगे कि कैसे भूत में कही हुई बातों का आज के भविष्य में भी अस्तित्व है। इसी क्रम में हम बात करते हैं राम के हेल्पर सुग्रीव की। तो आज हम बात करेंगे रामायण के सीक्रेट एविडेंस की, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे तो रामायण के हर एक किरदार के पास अपनी एक सुपर पावर थी और इसी क्रम में हम बात करते हैं वानर राज सुग्रीव की, जो कि एक प्रो लेवल ज्योग्राफिकर थे, अर्थात उनके पास पूरे पृथ्वी के भूभाग की काफी स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी। इट मीन्स इस बात की पूरी नॉलेज थी कि किस डायरेक्शन में क्या है। अब इस बात में सुपर पावर जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सुपर पावर थी जिसके वजह से उन्हें पूरे लैंडमास की जानकारी थी कि कहाँ क्या है, कौन सा खतरा है, कौन सी घाटी है, ऐसा कुछ। बल्कि इसके पीछे एक सॉलिड रीजन था कि ये तो हम सभी जानते हैं कि सुग्रीव और उनके भाई बाली के बीच में काफी सारे इश्यूज थे और बाली सुग्रीव से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। तो इस वजह से सुग्रीव को बाली से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था और इसी छुपन छुपी के खेल में उन्हें अर्थ के लैंड मास की काफी नॉलेज भी हो गई, जो कि आगे जाकर उनके काफी काम आई। तो चलिए बात करते हैं उस फेज की जब भगवान राम माता सीता को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सर्च ऑपरेशन शुरू कहाँ से किया जाए। इसी दौरान वानर सेना की कुछ टीम बनाई गई ताकि उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में भेजकर माता सीता का पता लगाया जा सके। फिर भी बात यहाँ पर आकर रुक रही थी कि किस डायरेक्शन में क्या है और वहां जाना उचित रहेगा या नहीं। इसी बीच सुग्रीव उन वानरों की टीम को गाइड करते हैं और ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में जाने में क्या मिलने वाला है या फिर किस प्रकार के लोगों तथा जीवों से सामना होने वाला है। उन्होंने दक्षिण दिशा में जाने वाली टीम, जिसमें कि बाली पुत्र अंगद और पवन पुत्र हनुमान जी थे, उन्हें बताया कि यहाँ से दक्षिण की ओर एक बड़ा आइलैंड है और जहाँ का राजा रावण है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हो सकता है कि माता सीता यहाँ मिल जाए, इसलिए आप सभी इस स्थान पर माता सीता को सही से ढूंढने का प्रयास करिएगा। इतना समझाने के पश्चात सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि रावण के राज्य के दक्षिण में एक और आइलैंड है जहां आप सभी भूल बस भी नहीं जाइएगा, क्योंकि वहां जाना काफी कठिन है और यदि चले भी गए तो वापस आ सकेंगे या नहीं ये बता पाना और भी कठिन है। उस स्थान पर चारों ओर घना अंधेरा है और वहां पर जीवन जीना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि यहाँ जीवन बिताना इतना मुश्किल है, इसीलिए इस जगह को यमराज का स्थान भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी कृपा करके वहां ना जाइएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होने वाली है कि सुग्रीव उस वक्त श्रीलंका के साउथ में स्थित अंटार्कटिका के बारे में बात कर रहे थे, जो कि श्रीलंका के साउथ में एग्जिस्ट करता है, जो कि आज भी दुनिया का टफेस्ट भूभाग है, जैसे कि सुग्रीव ने हनुमान जी और अंगद को बताया था। यहाँ पर आज भी किसी इंसान का हमेशा के लिए रह पाना संभव नहीं है। यहाँ पर साल में कुछ समय ऐसा आता है कि यहाँ सूर्योदय नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल अंधेरा। तो देखा जाए तो सुग्रीव 100% अंटार्कटिका के बारे में ही बात कर रहे थे। तो अगर रामायण का ये वृतांत आज के समय में भी मैच कर सकता है, तो और सारे वृतांत भी ऑफकोर्स मैच करने वाले होंगे। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने दूसरी टीम को समझाना शुरू किया और कहा कि जब तुम सभी पूर्व दिशा की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ अजीब से देखने वाले लोगों से सामना होगा। जगह भी थोड़ी अजीब होगी। यहाँ पर थोड़ा अंदर जाने पर तुम्हें कुछ राक्षस और दानव जैसे लोग मिल सकते हैं और अंत में तुम सभी को एक सोने के झंडे जैसा कुछ दिखेगा, जो कि एक बेदी नुमा बेस पर बना हुआ एक फ्लैग है। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग है कि सुग्रीव बात कर रहा था साउथ अमेरिका के पहाड़ों में बने हुए एक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि वहाँ हजारों सालों से है। जब वहाँ के लोकल लोगों से इस बारे में बात की गई कि इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया, तो उनसे ये जवाब सुनने को मिला कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन रामायण काल के सुग्रीव को इस बात की जानकारी थी। उन्हें पता था कि इस मार्ग को, इस स्ट्रक्चर को इंद्रदेव ने बनाया था, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ से पूर्व दिशा का अंत हो जाता है। लेकिन रामायण काल के सुग्रीव को इस बात की जानकारी थी।
उन्हें पता था कि इस मार्ग को, इस स्ट्रक्चर को इंद्रदेव ने बनाया था ताकि ये पता चल सके कि यहाँ से पूर्व दिशा का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने रामायण से जुड़े कुछ तथ्यों को देखा और समझा कि ये किस तरह से भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।